यहाँ कतार लगी है वतन की खातिर, खुद को मिटाने वालों की। और ये ज़मीं है मौत के मुंह में भी मुस्कुराने वालों की। तू फिक्र न कर ए भारत माँ, नहीं आने देंगे तेरी शान में कोई आंच भी। यहाँ कमी नहीं तेरे चाहने वालों की। नमस्कार जी, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस आज़ादी के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं जी। ये देश आज़ाद हुआ था जी आज के दिन। तो हम सभी को उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए, जिनकी बदौलत हम आज खुले में सांस ले पा रहे हैं जी। और जिनके बलिदानों की वजह से ही हम सुरक्षित महसूस होते हैं अपने घरों में, अपने काम काज रोजी रोटी कमा रहे हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही जी। अगर वो बेचारे वीर क्रांतिकारी नहीं होते तो शायद आज हम भी इस स्वतंत्रता की सांस नहीं ले पा रहे होते। तो जी ये आज का दिन जो है पूरे राष्ट्र में, हमारे मतलब भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब तो बल्कि पूरे घरों में वे सभी अपने अपने घरों में भी झंडा फहराते हैं इस दिन। तो बहुत ही हम भाग्यशाली है जो कि हमने एक स्वतंत्र देश में जन्म लिया है जी। पर हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए, जिनकी बदौलत हम आज यहाँ पर ये सुख की सांस लेते हैं और अपना जीवन अपनी मर्जी के साथ गुजारते हैं जी। आज़ादी क्या होती है वो उससे पूछिए जो कभी गुलाम था, गुलामों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अब वो पक्षी बता सकता है जिनके पंख तो हैं पर उन्हें उड़ने की इजाज़त ना हो, तो वो गुलामी अच्छे से जानता है क्या होती है। बस ही वही लगभग 200 साल हमारा देश अंग्रेज़ों की चपेट में था। तो वहाँ से बहुत ही मुश्किलों के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कराया था जी अंग्रेज़ों के चंगुल से। तो जिन्होंने आज़ाद कराया उन देशभक्त, उन क्रांतिकारियों को नमन है जी मेरा। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हमें आज़ादी मिली है जी, ये हमें विरासत में नहीं मिली है मेरे दोस्त, विरासत में नहीं आई है ये आज़ादी हमें। इस आज़ादी के लिए हमें बहुत ही अथक प्रयास करने पड़े, बहुत कुछ सहना पड़ा, तब जाके यहाँ तक ये आज़ादी 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली हमें। हमें एक कितनी मुश्किल घड़ी थी उस टाइम जब अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था हमारे भारत पे। आप सभी को पता होगा, कहानियाँ हम सभी ने सुनी होगी कि हमारा जो भारत देश है उसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। एक नाम सोने की चिड़िया भी था हमारे भारत देश का। बस फिर जब से अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार यहाँ कर लिया, उसके बाद सब कुछ लूटता चला गया। पर फिर भी नमन करती हूँ मैं, हाथ जोड़ती हूँ, नतमस्तक होती हूँ उन वीर क्रांतिकारियों के लिए। हमेशा ही सर झुकता है जी मेरा, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम आज यहाँ पर असुरक्षित हैं, अपने कार्य करते हैं, सब कुछ। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी के गुलाम हैं, ये है वो है, कुछ नहीं है। तो बस जी उन्हीं क्रांतिकारियों की वजह से। तो ये आज़ादी हमें ऐसे थोड़ी भी मिली है, पता ही है आप सभी को कितनों ने बलिदान दिया, कितनी ही माताओं ने गोद को आज़ादी पाने के लिए कितना अथक प्रयास किया गया, ये आप सभी को भी पता है। कोई हमारे बाप दादाओं की विरासत में नहीं थी। बहुत ही अंग्रेज़ों
से बहुत ही मुश्किलों से ये छुड़ाई गई है, हमें कोई विरासत में नहीं मिली है जी। कितनी ही माँओं ने खुद को अपने बेटों की वियोग में जलाया है, तब जाकर मेरा ये वतन मुस्कुराया है। यह आज़ादी हमें यूं ही विरासत में नहीं मिली है। कितनी ही वीरों ने अपने लहू का कतरा कतरा ज़मीं पे गिराया है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, अन्य कितने के नाम गिनाऊं मैं, आप सभी जानते ही हैं। उन सभी को श्रद्धांजलि है, और अमर ज्योत में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, पता ही है हम सभी को। बस हमें आज ज़रूरत है, जो हमें वो आज़ाद देश प्रदान करके गए हैं उसकी रिस्पेक्ट करना, और हमें भी जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसका सम्मान करना। ये ज़रूरी नहीं है जी कि हम सीमा पर तैनात होंगे, और वर्दी हमने पहनी होगी, वर्दी जो कि सैनिक की वर्दी होगी, उन्हीं का फ़र्ज़ है देश की रक्षा करना। नहीं जी, प्रत्येक नागरिक का स्वतंत्र नागरिक है हम, तो हमारा सभी का किसी न किसी रूप में सहयोग करना बनता है जी। और हमारा भी देश है, प्रत्येक नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए जी अपने देश के सहयोग में, ठीक है जी। जैसे हम देखो, सफाई व्यवस्था है, और एक जैसे कोई डॉक्टर है वो भी सेवा है ना जी। और बहुत सारी ऐसी है, किसी की मदद कर दी, को बहुत से हमारे काम हैं जो हम जनहित में कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो जो महात्मा गांधी जी ने किया था, अहिंसा को त्यागो, और वही आजकल बहुत ज़रूरत है। कितना आक्रोश है नौजवानों में जी। वो भी थे कभी जवान जिन्होंने अपनी जवानी पूरी अपने देश को समर्पित कर दी। जैसे आजकल के जो है बच्चे हैं, वो जोश तो है उनमें, पर वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, वो भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती इन्हीं के चक्कर में। तो फिर जो है जोश है उसको सही मार्ग पे लगाइए ना, तब हम मतलब जो हमारे को स्वतंत्र भारत दिया गया है उसका सम्मान कर पाएंगे, इस तिरंगे का सम्मान कर पाएंगे हम, अगर हम भी अपनी भागीदारी प्रत्येक अपने जो है देश हित में दर्ज कराएं जी। एक का ही नहीं है, ये जो सीमा पे तैनात है उन्हीं का फर्ज नहीं है भ्रष्टाचार को रोके, ये भी प्रत्येक नागरिक का फर्ज बनता है हमारा सभी का। हम ना तो भ्रष्टाचार करें ना करने दें, तो भी हमारा देश कितना आगे चला जाएगा जी। यही मेरी तो सोच है। जो एक अच्छा स्वतंत्र भारत उन सेनानियों ने हमें सौंपा है, हम उसकी हिफाजत भी ना कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा, है ना जी। क्यों हम हिंसक हो जाते हैं, ज़रा सी बात पर भी क्यों हमारे अंदर वो बात ही नहीं है। क्योंकि इतने बड़ी बात ब्रिटिश जो राज था वो तोड़ना, उनको यहाँ से खदेड़ना कितना मुश्किल काम था, पर फिर भी मेरे बापू ने, पता ही है गांधी बापू जी ने हमें क्या वो बताया था। उन्होंने तो नहीं सिखाई थी हमें हिंसा करना, वो तो वही बोलते हैं, हम सभी को पता भी है ना जी। आप भी जानते हैं और हम भी, और बहुत ही प्रचलित भी है ये। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना जी। मुझे आता नहीं, पर वैसे लाइन बोल दी मैंने, और सच में किया इन्होंने, करके दिखाया इन्होंने जी ये। तो आज हम क्यों नहीं कर सकते, बहुत कुछ हम भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़
इस जो हमें आज़ादी मिली है उस चीज़ का हमें सम्मान करना चाहिए ज़रूर। और आगे अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए, जहाँ भी हम भ्रष्टाचार देखें उसको कम से कम अपने आप तो इन्वॉल्व ना हो उसमें, तभी हम अपने देश को सच्ची श्रद्धांजलि उन वीरों को दे पाएंगे और अपने देश का सम्मान कर पाएंगे जी। बस यही इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे विदा चाहूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उस भारत माता के नाम पर। ठीक है जी, वंदे मातरम।